जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम धन आयन अथवा ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी उदासीन परमाणुओं से कैसे हम धन आवेशित या ऋण आवेशित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि धन आयन या ऋण आयन होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। तो धन आयन को इंग्लिश से बोलते हैं कैटायन और ऋण आयन को इंग्लिश से बोलते हैं एनायन। तो यदि हम बात करें कैटायन की, तो जब किसी एलिमेंट से अर्थात तत्व से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस समय उस तत्व पर बनते हैं धन आयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। अब किसी भी तत्व से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतने ही उसके ऊपर धन आयन बनते हैं। जैसे आयरन है, आयरन से यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3 धन आयन, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 धन आयन बनते हैं। वही बात करते हैं हम एनायन की अर्थात ऋण आयन की। तो जब किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पर बनता है ऋण आयन, और वो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही उसके ऊपर क्या होंगे, ऋण आयन होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी तत्व पर धन आयन बनता है और ऋण आयन बनता है। आइए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानें कि कैसे हम धन आयनों और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ उदासीन तत्व दिए गए हैं जिन पर न तो कोई धन आयन है न तो कोई ऋण आयन है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आइए देखते हैं कि यदि सोडियम पर एक धन आवेश हो तो कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि जो उदासीन सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी धातु पर धन आयन बनता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यदि सोडियम पर एक धन आवेश है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है या जुड़ता है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है या जुड़ता है तो हमेशा उसके बाहरी सेल में जुड़ता या निकलता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो भी बाहरी कोश से निकलेगा, या फिर जुड़ेगा तो भी बाहरी कोश में ही जुड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम पर एक धन आवेश है तो इसके बाहरी कोश 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यदि 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि हम लोगों ने जो 3s1 है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो इस प्रकार से Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। वही बात करें हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पर 2 धनावेश है। तो 2 धनावेश का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। परंतु यदि हम बात करें मैग्नीशियम के उदासीन परमाणु की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसके बाहरी कोश में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये जो बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे। तो Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6। तो आइए चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर, जो कि है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब यदि एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, एल्युमिनियम के जो उदासीन अवस्था में है उससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एल्युमिनियम के 3p1 से निकलेगा, और दूसरा निकलेगा 3s2 से, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जुड़ते हैं तो हमेशा बाहरी कोश में ही जुड़ते अथवा निकलते हैं। अब यदि एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व से निकलता है तो बाहरी कोश से ही निकलता है। तो ये तो बात हुई धन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आइए कुछ हम ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देखते हैं। तो चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर उदासीन अवस्था में देखें तो होगा 1s2, 2s2, 2p5। अब यदि फ्लोरीन ऋण आवेशित हो जाता है, अर्थात फ्लोरीन के ऊपर एक ऋण आवेश हो जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आइए करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई ऋण आवेशित होता है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। तो यदि फ्लोरीन पर एक ऋण आवेश है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा घटता या बढ़ता है तो मैंने बताया था बाहरी कोश में होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2,
2s2 2p6। p6 क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन p वाले में बढ़ गया। तो p5 था उदासीन अवस्था में, लेकिन अगर फ्लोरीन पर एक ऋणावेश हुआ तो वहाँ पर p में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। चलते हैं छठे एग्जाम्पल की ओर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन अवस्था में होता है 1s2 2s2 2p3। लेकिन यदि नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। क्यों 6 हो जाएगा? क्योंकि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे उदासीन अवस्था में, लेकिन यहाँ पर 3 निगेटिव हुआ तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इसलिए 2p में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें Fe3 पॉजिटिव चार्ज की, तो Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले हम इसके उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लें। तो उदासीन अवस्था में Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और हो जाएगा 3d6। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ Fe के उदासीन परमाणु का। अब यदि हम बात करें Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज की, तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी तत्व पे धन आयन बनता है तो उसके बाहरी कोश से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर Fe पर 3 धन आयन है, तो मतलब है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रॉन 3D से नहीं निकालेंगे 4s2 से। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो सबसे बाहरी कोश में आता है 4s2, फिर उसके बाद आता है 3D। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो निकलेगा 4s2 से। तो चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन Fe3 में निकला हुआ है, तो यहाँ पर पहले 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d6 से। तो आप जब भी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका आयनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये नहीं कि 3D से निकाल दें। पहले 3D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। क्यों? क्योंकि 4s सबसे बाहरी कोश है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें 3D से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने। ये नहीं कि आप 3 इलेक्ट्रॉन सीधे 3D से निकाल कर 3d3 लिख दें, ये गलत है। आप पहले 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो Fe3 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद लिखेंगे हम 3d5, क्योंकि 4s में जो था इलेक्ट्रॉन वो ख़त्म हो गया और 3D में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3d5। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक हम लोग सभी जानते हैं 29 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 होगा। अब यदि इसके उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यदि कॉपर 1 पॉजिटिव चार्ज का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहे तो मैंने बताया था सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा वो है 4s। अब 4s में से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। आई होप आप सभी को आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।